दिल्ली के लाल किले पर आतंकी हमले के बाद से खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बल चौकन्ना है। आतंकियों की हर हरकत पर पैनी नजर है। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी हैं। आतंकियों की धरपकड़ की जा रही है। देश में बड़ी आतंकी साजिश की कोशिश नाकाम कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आतंकियों की गिरफ्तारियां की गई हैं। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का साझा ऑपरेशन किया है। बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में आतंकी थे, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बल ने साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क ये सभी आतंकी थे। पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में बाकी तीनों आतंकी थे। वहीं दूसरी तरफ सर्दी का मौसम आते ही आतंकी भी एक्टिव हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC के पास सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम बदलते ही सीमा पार बैठे आतंकी एक बार फिर घुसपैठ की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों का इनपुट है कि सीमा पार करीब 72 लॉन्च पैड एक्टिव हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज अब लगातार बदलता जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है LOC पर, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पहाड़ी इलाकों में है और पहाड़ी इलाकों में अक्सर बर्फबारी होने की वजह से आतंकियों की घुसपैठ नाकाम हो जाती है। वो घुसपैठ नहीं कर सकते। ऐसे में आतंकियों की ये कोशिश होती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को छोड़कर वो इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ करे, चाहे ड्रोन से एक्टिविटी करे, चाहे वो किसी और तरह से टनल्स को निकाल के वो इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करे। बता दें कि इस समय मेरी मौजूदगी इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। हमारे जवान जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इनकी तैनाती को लगातार दोगुना कर दिया गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस के पास इनपुट है, सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट है कि जम्मू कश्मीर में 131 से ज्यादा आतंकी इस वक्त भी सक्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन सक्रिय आतंकियों पर शिकंजा तो कसा ही जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगातार पाकिस्तान पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट है कि आतंकी अभी भी घुसपैठ की फिराक में है। जिस तरीके से आपको बता दें कि जिस जगह मेरी मौजूदगी है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, इसके ठीक उस पार पाकिस्तान है और पाकिस्तान के उस इलाके में कई लॉन्च पैड है, जिनके आपको मैं नाम साझा करूंगी। अनायतपुर, बड़ा भाई, मसरूर, सुखमल, चक अमरू, रमरी, जंडियाला और सबसे बड़ा लॉन्च पैड जहां पर सबसे ज्यादा तादाद में आतंकी इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप है, वो है जफरवाल। तो ये सारे जो लॉन्च पैड आपको मैंने बताया, ये इन सभी लॉन्च पैड पर आतंकी लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक तो वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं और दूसरा वो कोशिश करते हैं कि कैसे घुसपैठ करनी है इंटरनेशनल बॉर्डर से। लेकिन हमारे सतर्क जो BSF के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इनकी कोशिश है कि किसी भी तरह की नापाक अगर कोशिश होती है तो उसको कैसे असंभव करना है, कैसे नाकाम करना है। तो अब चूंकि मौसम बदलता जा रहा है और आने वाले समय में इन BSF के जवानों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अब लगातार अब जैसे जैसे मौसम बदलेगा तो धुंध भी पड़ती जाएगी। ऐसे में धुंध में भी बेहद ज़्यादा मुश्किलें इनको आती हैं कि अगर कोई घुसपैठ की कोशिश करता है तो धुंध में वो दिखाई नहीं देता। इसके लिए बॉर्डर पर खास तरह के हाई डेफिनेशन कैमरास को भी इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि साफ तौर पर ये देखा जा सके कि अगर कोई घुसपैठ कर रहा है तो कैसे इनको नाकाम करना है। बता दें कि ये जो महिला जवान मेरे पीछे आ रही हैं, ये इन्होंने एक अहम रोल निभाया था जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, और ऑपरेशन सिंदूर में इन महिला जवानों ने बेहद ज्यादा अहम अपनी भूमिका निभाई थी। 60 LOC पर और 12 इंटरनेशनल बॉर्डर के पास इन लॉन्च पैड पर आतंकी मौजूद हैं और घुसपैठ की कोशिश का इंतजार कर रहे हैं। सियालकोट, जफरवाल, जंडियाला, रामरी और अनायतपुर जैसे लॉन्च पैड सबसे ज्यादा एक्टिव बताए जा रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए BSF ने दिन रात की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और सीमा पर सुरक्षा दोगुनी कर दी गई है। सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी के फोर्सेस न सिर्फ पैदल चल पेट्रोलिंग करते हैं, बल्कि रात के समय में जब मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो चुका है इन दिनों, तो ऐसे में गाड़ी से भी वो पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन गाड़ी सिर्फ आम नहीं, बुलेट प्रूफ गाड़ी है। गाड़ी के ऊपर हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हुए हैं। कैमरा से भी पूरी तरीके से निगरानी रखी जाती है, क्योंकि अभी आने वाले समय में लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर धुंध बढ़ जाती है। तो ऐसे में खुद को भी सुरक्षित रखना है और कैसे हाई डेफिनेशन कैमरा से उस पार नजर रखनी है। और आपको बता दें कि पूरी तरीके से ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है। अपना भी ख्याल जवान रखेंगे और सरहद से अगर घुसपैठ की नाकाम कोशिश होती है उसका भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है। यही नहीं, इस गाड़ी के अंदर 4 से 5 जवान मौजूद हैं, भारी भरकम हथियारों के साथ मौजूद हैं। और वही दूसरी तरफ इस गाड़ी के पीछे जो जवान है वो भी अपने खुद यहाँ पर उस पार सीमा पर नजर रखते हैं। और ये गाड़ी एक मजबूत बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जिससे कि जवान खुद की रक्षा भी कर सकते हैं और सीमा
पार भी नजर रख सकते हैं, चूंकि अब ये शाम का समय है। तो ऐसे में कैसे हर तरफ पूरी आप देखिए कि फेंसिंग पर लाइट्स ऑन कर दी गई हैं, हर तरफ हाई डेफिनेशन कैमरा लगाए गए हैं। और ठीक इसके बगल में जहां मेरी मौजूदगी है वहां पर आप देखिए कि कैसे यहाँ पर ये गाड़ी जो है सरहद पर पूरी ये ड्यूटी दे रही है। 6 से 7 इस गाड़ी में, बुलेट प्रूफ इस गाड़ी में जवान मौजूद रहते हैं और इनकी यही कोशिश रहती है कि किस तरीके से इस हाई डेफिनेशन कैमरा और भारी भरकम हथियारों के साथ जो है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग तो करनी है। लेकिन हाई डेफिनेशन कैमरा खास इसलिए कि अब चूंकि दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में मौसम का मिजाज बदल जाता है, धुंध पड़ जाती है। तो धुंध में किस तरीके से नाकाम जो कोशिश, क्योंकि हमेशा से ही आतंकी धुंध का फायदा उठाकर कोशिश करते हैं कि कैसे घुसपैठ करनी है। ऐसे में घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह से विफल करने के लिए पैदल तो पेट्रोलिंग होती ही है, लेकिन गाड़ी से भी अब खास पेट्रोलिंग इंटरनेशनल बॉर्डर पर की जा रही है विद हाई डेफिनेशन कैमरा। जम्मू के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर आतंकियों की हर चाल पर बीएसएफ की कड़ी नजर है और ड्रोन से लेकर जमीन तक हर संदिग्ध गतिविधि पर निगरानी बढ़ा दी गई है। मौसम भले बदल गया हो, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर को शायद ही भारत का कोई नागरिक भूल सका होगा। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से ड्रोन एक्टिविटी को निस्तेनाबूद किया था इन्हीं हथियारों ने, और एक गोली से एक ही बार में ड्रोन को निशाना बनाया था। बता दें कि हमेशा से ही पाकिस्तान ऐसी नापाक कोशिश करता है कि ड्रोन के जरिए ड्रग की सप्लाई करता है, ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई करता है। लेकिन अब एक निशाने से, एक गोली एक निशाने से किस तरीके से ड्रोन को ध्वस्त करना है, निस्तेनाबूद करना है, उसके लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है। ये महिला जवान जिनके हाथों में एक स्पेशल गन्स दी है, इनका निशाना आसमान में है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान लगातार जो है वो कोशिश में रहता है कि किस तरीके से ड्रोन एक्टिविटी करनी है और ड्रोन से हथियारों की सप्लाई जो है वो भारत में करनी है। सीमा के इस पार ड्रोन की या हथियारों की सप्लाई ना हो और ड्रोन वाली साजिश को नाकाम कैसे करना है, उसके लिए ये जवान पूरी तरह से तैयार है। हालांकि समय शाम का भी है, लेकिन 24 घंटे 365 दिन ये बीएसएफ के जवान लगातार तैनात रहते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, गाड़ियों से भी पेट्रोलिंग की जाती है। लेकिन अब ये एक किस तरीके से आसमान पर भी अपना निशाना साधे हुए हैं, क्योंकि इनके हथियार से एक गोली और एक ड्रोन को ध्वस्त करना ऑपरेशन सिंदूर में लगातार हमने देखा। आप देखिए दूर तक सारे, आप कैमरा में दिखाने की कोशिश करें कि सारे जवान किस तरीके से अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं और लगातार बेहद ज्यादा भारी भरकम हथियारों से, हालांकि मुश्किल होता है लेकिन फिर भी हमारे जवान, आप देखिए किस तरीके से इनका निशाना कहां पर है, क्योंकि अब किसी भी तरह की पाकिस्तान की जो साजिश है, जो नापाक साजिश है, उसको कैसे नाकाम करना है, उसके लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका इन्हीं बीएसएफ के जवानों ने निभाई थी। पाकिस्तान से आते हुए एक एक ड्रोन को इन्हीं की बंदूकों ने ध्वस्त किया।